Good morning, 7th standard. In the last lecture, we start that wind. Okay, lesson. We completed up to the characteristic of the mountain bridge. Now we are going to start the sea bridge and land bridge. What is the difference in between them? Now see the geographical explanation. The land is made up of the dense matter. मतलब जो ज़मीन रहती है लैंड है ना, ये अलग अलग तरीके से है ना डेंस मैटर से बनी होती है. लैंड इज स्टेबल एंड ऑपेक्यू. मतलब लैंड है ना एक ही जगह क्या होती है स्टेबल हो जाती है. एज अ रिजल्ट हीट इज ट्रांसफर एट अ ग्रेटर स्पीड एंड इन द हायर प्रोपोर्शन. इसके कारण है ना जो भी सूरज की तेज़ रोशनी होती है ना वो लैंड में बहुत है ना स्पीड से ट्रांसफ़र हो जाती है और हायर प्रोपोर्शन में हो जाती है. हिंस लैंड गेट हीटेड क्विकली. इसके कारण लैंड क्या हो जाती है बहुत ही ज़्यादा क्विक क्या हो जाती है गर्म हो जाती है. द डेंसिटी ऑफ द वाटर इज़ कंपेरेटिवली लेस. लेकिन जो पानी रहता है उसकी जो डेंसिटी ऑफ वाटर रहती है ना वो कम रहते हैं. वाटर इज़ ट्रांसपेरेंट एंड अनस्टेबल. मतलब वाटर क्या होता है ट्रांसपेरेंट होता है और अनस्टेबल होता है. मतलब वो एक ही जगह नहीं रुकता है. हिंस द वाटर डज नॉट गेट हीटेड क्विकली. और इसके कारण वाटर जल्दी क्या नहीं होता है हीट नहीं होता है. एज ए रिजल्ट द एयर प्रेशर इन द लैंड एंड वाटर एरियाज आर डिफरेंट. इसके कारण ही है ना लैंड पर और पानी में ना एयर प्रेशर क्या रहता है डिफरेंट होता है. इन द कोस्टल एरिया लैंड गेट हीटेड ड्यूरिंग द डे टाइम. मतलब कोस्टल एरिया में ना क्या होता है लैंड है ना गेट हीटेड इन डे टाइम. हिंस द एयर ऑन द लैंड ऑल्सो गेट हीटेड. और इसके कारण जो है ना एयर होती है ना लैंड के ऊपर वो भी हीटेड होती है. एंड द एयर प्रेशर ऑन द लैंड डिक्रीज. और इसके कारण है ना एयर प्रेशर क्या होता है लैंड के ऊपर का डिक्रीज होता है. द सी वाटर गेट हीटेड स्लोली. हिंस द एयर इज लेस हीटेड एंड द एयर प्रेशर इज रिमेन हाई. और जो सी वाटर होता है ना वो स्लोली हीटेड होता है एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर एयर प्रेशर इज रिमेन हाई. द विंड ब्लो फ्रॉम द सी टूवर्ड्स द लैंड आर कॉल्ड द सी ब्रिज. और इसके कारण सी से लेके जो लैंड तक जो ब्रिज है ना विंड्स क्या हो जाते हैं ब्लो उसके होते हैं उसको सी ब्रिज बोलते हैं. एट द नाइट लैंड कूल डाउन फास्टर एज कंपेरेटिवली सी. मतलब सी से ज़्यादा है ना लैंड क्या हो जाती है बहुत जल्दी फास्ट क्या होती है कूल हो जाती है. And therefore the has a high pressure air pressure. Hence the land breeze blow from land toward the sea. मतलब क्या होते हैं दोपहर में सी से लेके विंड्स किधर से सी से लेके लैंड ब्रिज तक क्या हो जाते हैं ब्लो होते हैं. और जब रात होती है तो रात को क्या हो जाते हैं वो लैंड से लेके सी तक क्या हो जाते हैं ब्लो हो जाते हैं. मतलब ये देखो ये पिक्चर में दिखाया है द लैंड ब्रिज एंड द सी ब्रिज. लैंड ब्रिज मतलब क्या हो जाते हैं दिन में ना क्या हो जाता है दिन में ना ये समुंदर से क्या हो जाते हैं देखो सी ब्रिज है ना सी ब्रिज में है ना समुंदर का पानी और बाजू का जो ज़मीन है वो क्या होता है हीट होता है. और बाद में वो हीट होने के बाद देखो एयर प्रेशर है ना वो एयर ऑन द लैंड गेट हीटेड एंड गोज़ अप. मतलब क्या हो जाती है एयर क्या होती है हीट होती है सूरज की तेज़ रोशनी के कारण. और बाद में वार्म एयर कूल एंड डाउन अपवर्ड इन हाई प्रेशर. मतलब समुंदर में वो है ना हाई प्रेशर से क्या हो जाती है वार्म हो जाती है एंड दैट ट्रांसफ़र इनटू वाटर एंड वर्मोंट एट दैट विंड्स आर ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड एंड लैंड टू सी. मतलब क्या हो जाता है रात को आपको पता है मैंने क्या होता है लैंड ब्रिज ब्लो फ्रॉम लैंड टू वर्ड द सी. मतलब जो रात का समय होता है उसमें लैंड ब्रिज क्या हो जाते हैं ब्लो फ्रॉम लैंड टू वर्ड द सी. और दिन में क्या होता है सी से लेके लैंड तक क्या हो जाते हैं वो ब्रिज ब्लो होते हैं. इसके लिए उसको लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज बोलते हैं. बिसाइड दिस विंड ब्लो अंडर द पर्टिकुलर कंडीशन इन द डिफरेंट एरियाज दिस आर ऑल्सो कॉल्ड द लोकल विंड. और उसको ही क्या बोलते हैं लोकल विंड्स बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल फॉन चिनोक बोरा लूटा इट्स टेबल आर नेक्स्ट इन now this one is land is made up of the dense material. We see that one. Now see there is local winds are there. Which one is there? Lu, hot and dry. Now see characteristic of
blow in the north in Indian plain during the summer season generally in the afternoon। मतलब वो है ना नॉर्थ प्लेन पे वो क्या हो जाते हैं, ब्लो होते हैं इन समर सीजन इन आफ्टरनून सेक्शन। दे कम्स फ्रॉम द हॉट थार डिज़र्ट। मतलब जो लू होता है ना, लू जो विंड्स है वो क्या हो जाते हैं नॉर्थ प्लेन पे आते हैं और वो बहुत ही है ना गर्म होते हैं और इसके कारण ही है ना वो हॉट डेजर्ट से क्या हो जाते हैं ब्लो होते आते हैं। सिमोम hot, dry and destructive. These blow with a tremendous velocity from the Sahara and Arabian desert. As these winds are quite strong, they are destructive। मतलब क्या हो जाते हैं वो डिस्ट्रक्टिव होते हैं इसके कारण अरेबियन सी में जो ये दिस ब्लो विथ ट्रिमेंडस वेलोसिटी फ्रॉम द सहारा एंड अरेबियन डेजर्ट। एज द विंड्स आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग दे आर डिस्ट्रक्टिव। मतलब बहुत ही डिस्ट्रक्टिव होते हैं। नाउ चिनॉक द स्नो ईटर वार्म एंड ड्राई। दिस ब्लो डाउन द ईस्टर्न स्लोप ऑफ द रॉकी माउंटेन से लेके ब्लो होते हैं द नॉर्थ अमेरिका। दे कॉज द स्नो टू मेल्ट एंड इंक्रीज द टेम्परेचर इन द वैली। मतलब वो स्नो को क्या करते हैं, मेल्ट करते हैं और इसके कारण टेम्परेचर वैली का टेम्परेचर बढ़ता है। मिस्ट्रल कोल्ड एंड ड्राई। दिस ब्लो इन द स्पेन फ्रांस एंड एरिया ऑफ अराउंड द मेडिटेरियन सी। दे originated from the Alps. These cold winds reduce the temperature in the coastal area। टेम्परेचर क्या करते हो, कम करते हैं। बोरा cold and dry। These blow from Alps mountain toward the coastal area of Italy। इटली में वो है ना कोस्टल एरिया में क्या हो जाते हैं, बहते हैं। now see the Pamara। This blow around Pampas grassland in the South America। and Pona hot dry। This blow along the northern slope of the Alps। Alps से वो northern slope पे क्या हो जाते हैं, बहते हैं। Now the seasonal wind, local winds we see the seasonal wind। Monsoon winds are generated due to the uneven heating of the land and water in the different season। मतलब मानसून विंड कब प्रोड्यूस होते हैं, जब है ना लैंड क्या हो जाती है, हीट होती है एंड वाटर ऑल्सो हीट इन द डिफरेंट सीजन। ड्यूरिंग द समर मानसून ब्लो फ्रॉम द सी टू द लैंड। ड्यूरिंग द समर में क्या हो जाता है, मानसून ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड। मतलब मानसून में ड्यूरिंग द समर सीजन मानसून इज कम फ्रॉम सी टू लैंड एंड इन विंटर दे ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी। मतलब समर में क्या हो जाते हैं, मानसून क्या हो जाता है समुंदर से लेके लैंड पर आता है और विंटर में वो लैंड से समुंदर में बहता है। नाउ द साउथर्न ईस्ट एशिया, ईस्ट अमेरिका, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया आर द रीजन वेयर दे pronounced effect of these winds are felt। The influence of the monsoon winds is seen in the summer and winter season in the Indian subcontinent। Due to this wind the Indian subcontinent experience the monsoon and retreating monsoon season apart from the summer and winter। वो समर और विंटर में क्या हो जाते हैं, अपार्ट होते हैं। नाउ मानसून विंड्स आर इन द फैक्ट सी द लैंड ब्रीज ब्लोइंग ऑन द लार्ज स्केल। मतलब मानसून विंड्स इन द फैक्ट सी एंड लैंड ब्रीज ब्लोइंग ऑन द लार्ज स्केल। मतलब सी एंड लैंड ब्रीज आर ब्लोइंग लार्ज स्केल। मोस्ट ऑफ द प्रेसिपिटेशन इन द इंडिया सब कॉन्टिनेंट इज effect of the monsoon wind। After crossing the equator they blow from the east west toward the Indian subcontinent। During the period of the June to September they are called the south west monsoon। मतलब जून से सितंबर में जो भी बारिश होती है उसको क्या बोलते हैं, साउथ वेस्ट मानसून। दे आर फुल ऑफ द मॉइस्चर। मतलब उसमें बहुत सारा मॉइस्चर होता है, इसके लिए वो पानी कैसे रहता है, एकदम गर्म और थोड़ा सा है ना ऑयली लगता है। फ्रॉम द सितंबर टू दिसंबर बिकॉज ऑफ द लो प्रेशर एरिया डेवलपिंग नियर द इक्वेटर विंड्स ब्लो फ्रॉम द इंडियन सबकॉन्टिनेंट टू द इक्वेटर। मतलब जो एयर प्रेशर होता है वो लो होता है, इसके कारण है ना जो विंड्स ब्लो होते हैं ना वो इक्वेटर से सब इंडियन का सब कॉन्टिनेंट से लेके इक्वेटर तक बहते हुए। दिस कॉल्ड नॉर्थन ईस्टर्न मानसून विंड्स। और उसको क्या बोलते हैं, नॉर्थन ईस्टर्न मानसून विंड। दे आर ड्राई विंड्स। और वो क्या रहते हैं, ड्राई रहते हैं। दे आर नॉट मॉइस्चर। नाउ साइक्लोन कंडीशन आर
क्रिएटेड व्हेन द लो प्रेशर एरिया इज सराउंडेड बाय द हाई प्रेशर एरिया। मतलब साइक्लोन कब आता है, जब लो प्रेशर एरिया हाई प्रेशर एरिया से क्या होता है, सराउंड हो जाता है। इन दिस कंडीशन wind start blowing toward the low pressure area from the surrounding high pressure area। मतलब winds क्या हो जाते हैं इसमें, लो प्रेशर एरिया से लेके हाई प्रेशर एरिया तक क्या हो जाते हैं, बहते हैं। ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ द साइक्लोनिक winds in the northern hemisphere move in the anti-clock direction where they move in the clockwise direction in the southern hemisphere during cyclone। मतलब जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो winds ब्लो होते हैं ना, वो साउथर्न हेमिस्फेयर में क्या हो जाते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या हो जाते हैं, घूमते हैं, और वो अपोजिट टू अर्थ हो जाता है। इसके कारण है ना, अपोजिट टू मोशन ऑफ द अर्थ हो जाता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट ड्यूरिंग द साइक्लोन द स्काई इज क्लाउडी, विंड्स ब्लो विद द वेरी हाई वेलोसिटी एंड रेनिंग इज देयर। द एरिया अफेक्टेड बाय द साइक्लोन इज लिमिटेड। मतलब उसका एरिया लिमिटेड होता है। द एरिया अफेक्टेड बाय साइक्लोन इज लिमिटेड ड्यूरिंग द ड्यूरेशन, वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ द प्लेस ऑफ द ओरिजिन ऑफ दिस विंड्स इज अनप्रेडिक्टेबल। सी द देयर इज अ साइक्लोन इज देयर। मतलब क्या हो जाता है, अर्थ के मोशन के अपोजिट क्या हो जाता है, जो ये विंड्स क्या हो जाते हैं, ब्लो हो जाते हैं साउथर्न हेमिस्फेयर में, और इसके कारण क्या हो जाता है, सब जगह है ना अंधेरा छा जाता है। देयर इज़ अ साउंड्स आर कम फ्रॉम द स्काई एंड देयर इज़ अ हेवी रेनफॉल इज देयर एंड दिस विंड्स इज अनप्रेडिक्टेबल। मतलब ये ना अनप्रेडिक्टेबल होता है, मतलब इसको हम लोग प्रेडिक्टेड नहीं कर सकते, मतलब उसका कुछ भी बता नहीं सकते हैं। नाउ on the weather map the center of the cyclone is represented by the letter L। मतलब L से वो उसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अ साइक्लोन सिस्टम मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मतलब साइक्लोन एक प्लेस से अनदर प्लेस पे जाता है, बट देयर एरिया इज लिमिटेड। मतलब उसका एरिया का रहता है लिमिटेड। नाउ साइक्लोनिक स्ट्रॉम, साइक्लोन occurring in the western part of the Pacific Ocean along the coast of the Japan, China, Philippines are etc known as typhoons। These storm arise इन द मंथ्स बिटवीन जून एंड अक्टूबर। मतलब ये ना जून और अक्टूबर में उधर ये साइक्लोनिक स्ट्रॉम आता ही है। ड्यू टू द हाई वेलोसिटी विंड्स एंड हेवी रेन दिस प्रूव दैट द डिस्ट्रक्टिव। मतलब ये साइक्लोन स्ट्रॉम इतना डिस्ट्रक्टिव हो जाता है जून टू सितंबर अक्टूबर में उधर, क्योंकि उधर का जो हाई वेलोसिटी रहता है विंड्स का, इसके कारण क्या हो जाता है, वो पूरा है ना उधर तूफान आ जाता है। The cyclone in the Caribbean, cyclone in the Caribbean is known as hurricanes. These are also called in the nature. During this storm the minimum velocity of the wind is 60 per km/h. Cyclone also originated in the temperature zone but they are not so powerful। मतलब टेम्परेचर जोन में भी साइक्लोन होता है बट दे आर नॉट पावरफुल इन दैट पर्टिकुलर एरिया, हिंस आर नॉट डिस्ट्रक्टिव। इसके कारण वो ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव नहीं होते। नाउ एंटी साइक्लोन, अंडर द स्पेसिफिक atmosphere condition the air pressure in the particular region increase and pressure in the surrounding area remain low। मतलब एयर प्रेशर क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, एंड प्रेशर एरिया क्या करते हैं, रिमेन लो करते हैं। In this situation wind blow from the center towards the surrounding area in the circular manner. In the northern hemisphere these winds blow in the clockwise direction where in the southern hemisphere they blow in the anti-clockwise direction. During the anticyclone the sky are clear, winds blow with the lesser velocity। during the anticyclone the sky are clear, winds are blow with a lesser velocity and the weather is pleasant। मतलब एंटी साइक्लोन में क्या हो जाता है, मतलब जो साइक्लोन आता है उसको एंटी साइक्लोन क्या कर देता है, थोड़ा सा कंट्रोल कर देता है, बिकॉज दैट साइक्लोन इज कम इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड एंटी साइक्लोन इज स्टॉप दैट साइक्लोन। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू। नाउ द सेकेंड, नाउ देयर इज अ anti-clockwise anti-cyclone generally last for the few days or a week। मतलब वो last for few days और week होता है। such a anti-cyclone originated in temperature zone, और ये temperature zone में क्या हो जाते हैं, originated होते हैं। on the weather map the center of the anti-cyclone is represented by H, और cyclone किससे लेटर L से।
एंटी साइक्लोन आर वेडली एक्सपीरियंस इन हाई प्रेशर बेल्ट, और वो हाई प्रेशर बेल्ट में होता है और साइक्लोन लो प्रेशर बेल्ट में. winds in this region are always moving out and hence is rainfall in such areas is quite low. और जो है ना विंड्स क्या होते हैं आउट में, वो है ना अपोजिट ये करते हैं, क्या करते हैं, अपोजिट विंड्स ब्लो होते हैं, इसके कारण उधर रेनफॉल क्या होता है, कम हो जाता है. Understand there is a two types of cyclone and anticyclone. Now all of you pay attention. We completed the lesson. Your work is there. You have to solve this exercise and send me on my mobile number. Thank you all of you.